खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, खुशी खुशी हर चीज सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, हिम्मत से सीखेंगे, दुनिया को दिखाएंगे। जय हिंद दोस्तों। अनपढ़ वो नहीं होते जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो होते हैं जो सीखना नहीं चाहते। दोस्तों मेरा नाम राहुल खंडवा और आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2। हाँ तो दोस्तों अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए आप। करना क्या है, हमें कुछ भी अलग कास नहीं करना है, जो पहले करते हैं वही करना। बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है, मोड खोलना। मोड खोलना। देखिए दोस्तों, दी गई असमीका, दी गई असमीका क्या है, मोड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। सही है। अब देखिए दोस्तों मोड कैसे खोलते हैं। मोड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। अगर ऐसा कोई हमें व्यंजक दे रखा है तो मोड खोलने पर ऐसा हो जाएगा x माइनस वाई, ये जो है ये कैसे इसी जगह रहेगा, ये इसी जगह चिन्ह आ जाएगा और माइनस 3, मतलब इसका चिन्ह बदलकर इधर लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों मोड ऑफ x माइनस वाई, ये बात बहुत जरूरी है जो ध्यान रखनी है आपको। मोड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन 3, कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा भाई, x माइनस वाई ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर चिन्ह ऐसा हो तभी ऐसे करना है, वरना क्या करना है, पहले इस चिन्ह को ऐसे बदलना है और ऐसे बदलने के लिए क्या करेंगे, पूरी असमीका को माइनस से गुणा करना है। और अब आप क्या करोगे, x माइनस वाई को यहां लिख दोगे, ये जो यहां दे रखा है उसको ऐसे लिख दोगे और इधर क्या करना है, चिन्ह बदलकर तो ऐसे लिख दोगे। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है भाई, चिन्ह यही होना चाहिए, अपने पास यही चिन्ह है। अगर ये नहीं होता तो पूरी असमीका को कैसे माइनस से गुणा कर चिन्ह को बदल लेते हैं, इसकी दिशा बदल देते हैं ना। देखो यहां चिन्ह इधर था, इसकी दिशा बदल दी माइनस से गुणा करके, तो इस बात को ध्यान रखना। फिलहाल तो अपने को खास जरूरत नहीं, मैं करा दूंगा, 2 क्वेश्चन है इसके, इसे दोनों करवाऊंगा। मोड हटाने पर दोस्तों, मोड हटाने पर क्या हो जाएगा, जो दे रखा है इस मोड में उसको तो बीच में लिखना है, ये से और चिन्ह बदलकर इधर लिख देंगे। सही है। अब यहां हमें देखने की बात यह है कि एक तो हमें यह समीकरण प्राप्त हो रही है, एक यह समीकरण प्राप्त होगी, मतलब इतना बात देखना, -3 इज लेस देन इक्वल टू x। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1 और x इज लेस देन इक्वल टू 3, ये वाली, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2। देखो पहले हमें एक समीकरण दी हुई थी, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला याद है ना आपको, उसमें क्या करते थे, इसको समीकरण रूप में लिखते थे, मूल बिंदु के निर्देशांक चेक करते थे और क्षेत्र चुनकर रेखा खींचकर उधर का क्षेत्र बता देते थे। इसमें दोनों के लिए काम करना है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन आगे देखिए, समीकरण 1 में 1 को, समीकरण 1 को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर लिखिए दोस्तों, -3 बराबर x, x बराबर -3, बात तो वही हो गई, तो इसको ऐसे लिख दो मैं सीधा ही, x बराबर -3। ठीक है, ये तो हमें क्या आ गए, समीकरण रूप लिख दिया ताकि हम रेखा खींच सके। अब हमारा काम क्या है, अगला मूल बिंदु के निर्देशांक चेक करना है। समीकरण 1 में मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 रखने पर, रखिए दोस्तों। देखो रखकर में क्या करना होता है, असमीका को चेक करना होता है भाई, असमीका को संतुष्ट करता है या नहीं। अगर संतुष्ट करता है तो मूल बिंदु की ओर का क्षेत्र चुनते हैं, अगर संतुष्ट नहीं करता है तो हम मूल बिंदु के विपरीत ओर का क्षेत्र चुनते हैं। असमीका 1 कौन सी है, ये वाली,
यही है। अब ये देखिए x की जगह जब हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इज ग्रेटर देन 0। इसमें देखो -3 ऐसा क्या चिन्ह ऐसा कैसा, x की जगह 0 रखना है। ये क्या बोल रहा है कि 0 -3 से बड़ा या बराबर होता है, बात तो सत्य है भाई, 0 -3 से तो बड़ा ही होता है। तो अर्थात क्या कर रहा है, असमीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अगर संतुष्ट कर रहा है तो क्षेत्र किधर का होगा, मूल बिंदु के और का। तो यहां लिख देता हूं मैं आगे, मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका एक को संतुष्ट करते हैं, अतः अभिष्ट क्षेत्र, जो हमें क्षेत्र चाहिए वो किधर की होगा, मूल बिंदु के ओर का होगा, मूल बिंदु की ओर का होगा। ठीक है दोस्तों, यही काम किसके लिए करना है, असमीका 2 के लिए। अब क्या करना है, असमीका 2 को समीकरण रूप में लिखने पर, असमीका 2 क्या है, x बराबर 3, यही होगा। तो x बराबर 3, अब करना क्या है, मूल बिंदु के लिए चेक करना है, मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका 2 में रखने पर, देखो दोस्तों, असमीका 2 में जब हम मूल बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे तो x की जगह 0 लिख देंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, सही है। 0 प्लस 3 से छोटा होता है, बात तो सत्य है। तो क्या लिख देंगे हम लाइंस, मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका 2 को संतुष्ट करते हैं, अतः अभिष्ट क्षेत्र मूल बिंदु की ओर का होगा, ये पेन नहीं चल रहा है, मूल बिंदु की ओर का होगा, ये तो दिख जाएगा ना आपको। तो अब आगे करना क्या है, 2 लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ में और उनको क्षेत्र दर्शाना है। तो आप यहां तक नोट करो, फिर 2 लाइन भी ड्रॉ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, -1 -2 -3, 1 2 3, ये कौन सा अक्ष होगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 2 -1 -2। दोस्तों हमें 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, एक तो x बराबर -3 पर, ये वाली होगी,
x का मान हमेशा -3 रहे, एक करनी है x बराबर 3 पर, तो यही होगी x का मान हमेशा 3 रहे, तो इस पर लिख देते हैं, ये तो हो गई x बराबर -3, ये कौन सी हो गई x बराबर 3। क्षेत्र किधर का चुनना है, दोनों में मूल बिंदु की ओर। देखो इसके लिए तो मूल बिंदु की ओर का चुनना ही था असमीका एक के लिए तो, और इसके लिए भी मूल बिंदु की ओर का, तो अभी क्षेत्र आएगा हमारा। ये दोस्तों x बराबर 3, तो ये चित्र बना देना आखिरी में, ये चित्र बनाना, ये वाला। अब देखिए दूसरे का दूसरा, इसमें करना क्या है, मैं आपको थोड़ा तो मैं बता देता हूं, फॉर्म बना देता हूं, फिर आगे आप खुद कर लेना। देखिए दी गई असमीका लिख के इसको सोल्व करोगे, 3x माइनस 2y, इन दोनों वेरिएबल्स को इधर ले आओ, -x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू -8। क्या किया हमने, इनका पक्षांतरण किया है, पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए माइनस के हो गए। अब देखो 3x माइनस x कितना हो गया, 2x माइनस 2y और y माइनस का 3y इज लेस देन -8। अब आगे तो आपको क्या करना है, 2x माइनस 3y बराबर -8, समीकरण रूप में बदल लोगे। समीकरण रूप में बदलने के बाद में आपको थ्योरी भी लिखनी है। एक बार क्या करोगे, x बराबर 0 रखोगे, x बराबर 0 रखोगे तो देखो यहाँ 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या जाएगा 8/3। एक बार क्या करोगे, y बराबर 0 रखोगे, तो देखो x बराबर, देखो y बराबर 0 हुआ तो x बराबर आ गया -4, सारा नहीं बना लोगे, x बराबर 0 रखा तो y बराबर आया 8/3, y बराबर 0 रखा तो x बराबर आया -4। इसके बाद का कदम क्या होगा, आपको रेखा तो खींचनी नहीं है, उससे पहले मूल बिंदु के निर्देशांक काहे में चेक करने हैं, इसमें असमीका एक में। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जब रखोगे आप तो क्या होगा, 0 - 0 इज लेस देन -8, 0 -8 से छोटा या बराबर होता है, बात असत्य है, असत्य तो मूल बिंदु के विपरीत होगा होगा क्षेत्र। जैसे मानो अगर ग्राफ बनाए आप, और ग्राफ में अगर कोई लाइन आई ऐसे, कैसे भी आई, जैसे 0, -7, 0,8/3 और -7, शायद लाइन कुछ ऐसी सी आएगी, तो अपन को क्षेत्र किधर का चुनना है, इधर का, मूल बिंदु के विपरीत ओर का। तो आप इसको कर लोगे। अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको पिछली सारी बातें याद है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वरना थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। देखिए दी गई रेखिक असमीका क्या है दोस्तों, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अपन को एक बात बिल्कुल ढंग से ध्यान रखना है कि अगर ये चिन्ह ऐसा है तो सबसे पहले इस चिन्ह को इस चिन्ह में बदलना है, और चिन्ह की दिशा बदलने के लिए मैंने आपको बताया कि असमीका को से गुणा करते हैं, माइनस से गुणा करते हैं। माइनस से गुणा करने पर, अपन माइनस से गुणा क्यों कर रहे हैं, देखो ये माइनस का 1, ताकि ये चिन्ह बदल जाए। इस चिन्ह को बदलने से में क्या फायदा है, इस चिन्ह को बदलने से में होगा कि फिर हम मोड खोल सकते हैं, वरना हम मोड ओपन नहीं कर सकते। अगर ये बिना मोड के ये चिन्ह आ जाता तो ये भी चलता अपने, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मोड के साथ अगर ये चिन्ह आ जाए तो पहले इस चिन्ह को इधर बदलना है। चिन्ह बदल गया, अब मोड ओपन करेंगे, मोड हटाने पर देखो जो ये व्यंजक दे रखा है उसको तो एज इट इज रख देते हैं। मैंने ये बताया होगा आपको x माइनस वाई, क्योंकि इसमें चिन्ह भी है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह भी तो आएगा ना साथ में। यहां जो दे रखा होता है उसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, और जो यहां दे रखा हो उसका चिन्ह बदलकर यहां लिख देते हैं। सही है, हमारे पास एक तो ये हो गया, एक ये हो जाएगी इस समीका, मतलब एक तो क्या हो गई, a इज लेस देन, देखो ये माइनस x से गुणा हुआ है ये y,
तो क्या हुआ माइनस एक्स प्लस वाई, इसको तो दे दो आप एक नंबर। एक हो गई, चिन्ह गुणा हुआ तो एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई तो हो गया इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन, इसको दे दो आप नंबर 2, यह समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, सिंपल असमीकरण को सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करना है। मतलब इसमें इसको पहले समीकरण रूप में लिखेंगे ना, फिर समीकरण रूप में लिखकर x बराबर 0 y बराबर 0 पुट करके एक सारणी बना के उसको क्षेत्र चुनना है मूल बिंदु के निर्देशांक रखकर, इसको भी ऐसे ही करना है। तो असमीकरण 1 को सोल्व करता हूं मैं, यहां कर देता हूं असमीकरण 1 को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर देखिए दोस्तों ये है समीकरण 1 बराबर माइनस एक्स प्लस वाई, तो मैं इसको सीधा ही लिख दूं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2 नाम। देखो ये तो है समीकरण 1 2, तो समीकरण नंबर 3 हो गया। ये समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर, रखिए दोस्तों, जब यह 0 होगा तो y का मान क्या जाएगा 1, तो एक स्टेप तो लिख ही देते हैं यार, 0 प्लस y बराबर 1, तो y बराबर 1। समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, रखिए दोस्तों, माइनस एक्स प्लस 0 बराबर 1, तो माइनस एक्स बराबर 1 और x बराबर माइनस का 1, यहां से हमें एक सारणी प्राप्त होती है, वो सारणी क्या है x y। जब हमने x बराबर क्या रखा 0, तो y बराबर क्या आया 1, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आया माइनस का 1। ये तो हो गई सारणी 1, यहां तक आप नोट कीजिए। यही काम हमें क्या करना है समीकरण 2 के लिए करना है। और एक काम और कर दोगे ना साथ में भी, लो मूल बिंदु के लिए चेक कर लेते हैं भाई असमीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं, तो इसको मिटा दें, इन चीजों को मैं यह साइड में लिख देता हूं, यह समीकरण काम आती रहेगी ना हमारे अभी। ठीक है, और तो समीकरण काम आएगा और एक सारणी काम आएगी, तो इस सारणी को मैं यहां बना लेता हूं 0 1, आप उधर से उतार लो, वो तो मेरा एक्स्ट्रा काम अभी याद नहीं रख पाऊंगा ना उसलिए। अब करना क्या काम है, यही काम असमीकरण 2 के लिए करना है। पहले तो उससे पहले तो हमें क्या करना है समीकरण 1 के लिए क्या करना है, असमीकरण को वो चेक करना है कि मूल बिंदु को संतुष्ट करती है नहीं, देखते हैं भाई। तो आगे लिखो, इसी के नीचे यहां से कंटिन्यू करना, समीकरण 1 में मूल बिंदु के निर्देशांक जीरो कोमा 0 रखने पर, रखो असमीकरण 1 क्या थी, ये थी, देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई, 1 एक्स की जगह क्या रखो 0, वाई की जगह क्या रखो 0, x 0 से छोटा या बराबर होता है, x तो 0 से वो है सॉरी 1 तो 0 से बड़ा होता है, तो ये बात असत्य हुई। अतः मूल बिंदु के निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करते, इसलिए अभिष्ट क्षेत्र
मूल बिंदु के विपरीत ओर का होगा। तो आप दोस्तों यहां तक नोट करो। अब आगे मैं मिटा देता हूं उधर के, नोट करो, रोक कर लेना। ये काम किसके लिए करना था? समीकरण असमीका 2 के लिए। अब अगला काम क्या है? असमीका 2 को समीकरण रूप में लिखने पर, लिखिए दोस्तों, असमीका 2 क्या थी? प्लस वाई बराबर 1, ठीक है, माइनस का 1। तो एक बार इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4 नाम, उसको पिछले को 3 दिया था ना। समीकरण 4 में x बराबर 0 रखने पर, रखो दोस्तों, देखो -0 प्लस वाई बराबर -1, तो y बराबर माइनस का 1। समीकरण 4 में y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखो, -x प्लस वाई बराबर -1, -x बराबर माइनस का y, तो x बराबर माइनस का 1, सॉरी x बराबर 1। सारणी बनाओ। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर आया माइनस का 1, जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर आया 1। तो एक सारणी ये होगी, एक ये होगी, इसको भी मैं यहां बना लेता हूं। जब हमने x -1 1 0, ठीक है। इसके लिए भी हमें क्या चेक करना है? मूल बिंदु के निर्देशांक को संतुष्ट करती है या नहीं। तो यहाँ ये लिख देता हूं मैं, असमीका 2 में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर। आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। देखो असमीका 2 क्या थी? -0 प्लस 0 इज लेस देन -1। 0 -1 से छोटा होता है, ये बात तो गलत है। 0 तो -1 से बड़ा होता है, अतः मूल बिंदु के निर्देशांक असमीका 2 को संतुष्ट नहीं करते, इसलिए अभिष्ट क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर का होगा। तो आप यहां तक नोट करो। काम कुछ भी अलग नहीं किया। अभी मैं आखिरी में आपको 40 सेकंड के अंदर एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, भाई ये किया है, तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है यार ये तो। अब हमें क्या बनाना? ग्राफ। तो मैं इसको हटा देता हूं। देखो ग्राफ बनाएंगे। ये कौन सा? x एक्सिस। ये कौन सी हुई? y एक्स। अब देखिए दोस्तों, सारणी बनाओ। देखो पहली असमीका से सारणी क्या आई थी? 0,1, x बराबर 0 चलो, y बराबर 1 चलो, -1 x पे चलना है और 0 y पर। तो ये क्या हुई? रेखा प्राप्त हुई। कौन सी वाली की हुई? ये हुई हमें -x प्लस वाई बराबर 1 वाले समीकरण से। ठीक है, पहले दूसरे से तीसरा तो समीकरण है और पहली असमीका के लिए बना था। अगली बनाओ, x बराबर 0 चलना है, y बराबर -1, x बराबर 0 y बराबर -1, x बराबर 1 y बराबर 0, एक ही हो गई। ये कौन से के लिए हुई? -x प्लस वाई बराबर -1। अब देखो दोनों में हमें क्षेत्र किधर का चुनना था? मूल बिंदु के विपरीत ओर का। तो इसके लिए भी मूल बिंदु के विपरीत ओर का यह क्षेत्र हो गया, और इसके लिए मूल बिंदु के विपरीत का ये क्षेत्र हो गया। मूल बिंदु तो ये इधर का चुनना ही नहीं, विपरीत चुनना, तो आप नोट कर लो वहां तक।
वैसे आसान ही है, आप यहाँ तक नोट करो, फिर मैं एक बार बताता हूँ इसमें किया क्या है हमने। अब देखो हमने इसमें किया क्या है, पहले तो इस चिन्ह को बदल लिया, इसके लिए हम क्या करें, माइनस से गुणा कर दिए, माइनस से गुणा कर दिए, फिर इसको खोल लिए और उसके बाद में दो असमीका प्राप्त हुई, एक तो ये और एक इधर वाली। तो इधर वाली तो क्या हो गई, माइनस एक मतलब प्लस एक, इधर माइनस एक, तो एक तो हो गई ये माइनस एक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस एक प्लस एक, ये दो प्राप्त हो गए। अब दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो बस, दोनों के लिए समीकरण बनाना था, तो दो लाइनें बनेगी उनसे दोनों से। तो एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ एक जो हमें एक्स्ट्रा चीज थी वो ये थी कि इसको माइनस से तो गुणा करना था, और उसके बाद में ओपन कैसे करना था, जैसे माइनस से गुणा कर दिए तो माइनस से गुणा करने पर ही आया -1, ठीक है। इसके बाद में ये चिन्ह तो उधर का बदल ही जाएगा, इसको ओपन करना था, इसको ओपन कैसे किया हमने, -x माइनस वाई, इसको इस चिन्ह को ऐसा कैसे और इसको बदल कर लिख दिया प्लस का 1। इसके बाद में हमने एक तो ये चुन लिया और एक ये दोनों चुन लिए, बस दोनों समीकरणों को सोल्व करना आपको आता ही है।